शादी हो गई। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। पर पापा ने मुझे अलग से बोल दिया था कि मेरे को बेटी का दिल तो रखना ही पड़ेगा ना। तो ये है गाड़ी की नंबर प्लेट। बस बेड में बैठने की देर होती है हमारे को, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। और अब मैं कह सकती हूँ कि शिमला में तो एटलीस्ट मानसून शुरू हो ही है, क्योंकि इतने दिनों से थोड़ी थोड़ी करके बारिश हो ही रही है। और आज तो सुबह सुबह आप देख सकते हैं क्या हाल है। गुड मॉर्निंग। अभी मैं आया था वॉक पे। कुछ दिनों से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है और वॉक पे आना शुरू किया है। बट अभी जैसे मैं वॉक से वापस हो रहा था तो मुझे नैना की छोटी सी फ्रेंड मिली। तो नैना जैसे वॉक पे आती थी सुबह सुबह तो उसको काफ़ी लोग मिलते थे, जिसमें से एक छोटी बच्ची बहुत प्यारी सी, वो भी उसकी फ्रेंड बन गई थी। तो वो अभी बोल रही थी नैना दीदी कैसे हैं, और उनको बोलना अभी वापस से वॉक पे आओ और मुझसे मिलना। बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे जब आपको लोग याद रखते हैं और आपके बारे में पूछते हैं। जिम में भी सेम होता है, नैना के बारे में सब लोग पूछते हैं और नैना को विशेष देते हैं कि जल्दी से ठीक होके वापस से जिम आए। और नैना भी ऑफ कोर्स ये सब मिस करती है। अभी रजत सो के भी नहीं उठा। रजत की क्या प्लानिंग है? सो के भी नहीं उठा है? हाँ, आई मीन क्या बोल रही है तू? मतलब रजाई में बैठा है क्योंकि थोड़ी सी ठंड है। पर मेरी बात का ये मतलब है कि बेड से भी रजत उतरा नहीं है। और रजत की क्या बातें हो रही है कि नैना आज दिन को सोएंगे ना। मैं कहा हाँ रजत पक्का नैना सोएंगे। रजत ने सुबह वॉक पे जाके आके लेटा है। हाँ रजत, हाँ रजत हाँ। सुबह ही आजकल 6 बजे वॉक पे जा रहा है। सो फिलहाल मैं ये लेके इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा आज मैं इसे पहनूंगी। और ये मुझे गुड्डी ने गिफ्ट किया था एक बारी। मैंने पहले भी ये पहना है। तो अभी मैं नहा कर आती हूँ फ्रेश होकर, फिर आपसे पिंचे लिटिल बेबी बन के आती हूँ। लो जी, आई एम ऑल्सो रेडी। और अब मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि झुमके पहनूं कि ऐसी रहूं। वैसे जाना तो मुझे कहीं पे नहीं है, पर घर पे भी यार तैयार होके तो रह ही सकते हैं ना। थोड़ा सा लिप बाम, थोड़े से बाल को भी कोम कर लेते हैं। एंड लो जी, आई एम रेडी। एक बिंदी भी पहन ही लेती हूँ आज, क्योंकि कुर्ती स्टाइल है ना तो इसके साथ बिंदी तो अच्छी लगेगी। कैसे उठे उठे से बन रहे हैं बाल। अब ठीक है, शायद अब लगूगी बिंदी। देखो मेरे पास कितना बड़ा पत्ता है बिंदी का। इसमें बहुत सारे पेजेस है और हर कलर की 2 ही पेजेस है। पर चलो इसमें हर कलर की बिंदी तो है। 2 अच्छा, इसमें तो बाकी 2 ही पेजेस है। कौन सी पहनूं? वैसे मैं चाहे जितनी भी कलरफुल बिंदी के पैकेट्स खरीद लूँ ना, मैं पहनती तो सिर्फ ऐसे रेड, मरून या फिर पिंकिश टोन में हूँ। जैसे कि आज मैं ये पहनूंगी, ये ब्राइट पिंक है, which looks like छोटा सा रेड। तो अभी मैं आया था अपना फ़ोन का कैमरा जो मेरा डैमेज हुआ था वो ठीक कराने सैमसंग के सर्विस सेंटर, और लकीली अभी वापस से ठीक हो गया है। अब मुझे अपने फ़ोन की वापस बहुत कदर हो रही है। चलो तो अभी बाहर चलते हैं। और आज मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बनाने वाली हूँ। मैं घर से ना कच्चे आम लेके आई थी, तो उसकी चटनी बनाऊंगी। 2 स्टाइल में बनाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और भाई साहब, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि बाहर कैसा है, और अब पूरा फॉग से वाइट हो चुका है। तो ये आम है जो मैं घर से लेके आई थी, इसकी हम चटनियाँ बनाएंगे। और लसूड़े भी लेके आई थी मैं, अगर आपको याद होगा। मैं तो खैर देखे भी पहली बार ये लसूड़े, बट रजत को इसका अचार बहुत पसंद है तो मैं इसका भी अचार बनाने वाली हूँ। और आज ना जैसे मैं सो के उठी तो मैं सबसे पहले पीछे वाले रूम में गई। क्यों? क्योंकि मैं दादी को ढूंढ रही थी, मुझे लगा दादी भी यहीं होगी। फिर याद आया कि दादी तो अभी चले गए हैं। तो मैंने थोड़ी देर दादी को कॉल किया, उनसे बात करी। लगता है मुझे उनसे मिलने जाना ही पड़ेगा जल्दी फिर से, क्योंकि वो भी मुझे मिस करते हैं और मैं भी उनको मिस करती हूँ। है, अभी ये शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी, आपको पता है ना कहाँ मिलेगी, ये हमारे चैनल ज्योतिका एंड रजत के यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलेगी आपको, तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर अच्छी बनेगी तो मैं बोलूँगी अच्छी बनी, अगर बुरी बनेगी तो वो भी ऑनेस्टली बताऊँगी अगर बुरी बनी होगी। घर आते ही मुझे मिला है सरप्राइज, जो कि है आम की लौंजी। हाँ। या फिर कह लो छुंदा। आई लव इट। लौंजी आता है, मैं तो छुंदा देखा था।
लॉन्जी कल मुझे छुंदा कहता एक ही मुझे बात है। छुंदा बहुत पसंद है, छुंदा बहुत पसंद है। अरे मैंने एक बार ये गुजराती छुंदा ना आम एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल वही बनाने की कोशिश की है। यस, और जो लच्छे जैसे है ना ये मुझे बहुत पसंद है, इतने इतने ही। रजत मुझे कह रहा था कि ग्रेट करके ज्यादा अच्छा बनेगा, फिर मुझे ऐसा हुआ ग्रेट में इसलिए बोल रहा था कि तुझे काम ना पड़े ज्यादा। नहीं, पर कट करके मुझे मजा आया, और जब ये चबाने को आते हैं ना बहुत बढ़िया लगता है। अभी तो ये पूरा भी जब फ्रिज में जाएगा ठंडा होएगा, ओ हो गरम रेसिपी गरम पता खाने है के आपको साथ। कहाँ पे हमारी तो रेसिपी देख लेना। वो तो मुझे नहीं अच्छा पता बना है, बट मतलब मैंने आपसे पहले कहा था अगर खाने लायक बनेगा तो मैं बताऊंगी। जेन्युइनली अच्छा बना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे को एक और अचार बनाना है, अचार नहीं चटनी बनानी है। भाई ये लड़की पता नहीं क्या क्या बनाया जा रही है। ये देखो इसने कल ये बनाया है। ये अच्छा तरीका है ना चीजों को प्रिजर्व करने का। हाँ, और आजकल मन करता है ये सब खाने का। या तो अभी रजत ने लंच के लिए बहुत ही टेस्टी सांबर बनाया था, जिसके लिए मेरे चाचा लेट हो गए हैं। और साथ में उनके बेटे भी आए हैं, जो दिखने में मुझसे काफी बड़े लग रहे होंगे। या नहीं बोल सकती काफी बड़े हैं ये, मुझसे 2-2 साल बड़े हैं, मैं इनसे छोटी हूँ थोड़ी। आपके पति देव से छोटे ही है। हाँ, वैसे ही हमारे घर के, वैसे तो चाचा हमारे सबसे छोटे चाचा है ये, और ये हमारे घर के सबसे छोटे कजन्स है, जो कि वो भी इतने बड़े हो चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इनसे छोटी है। तो अभी हम ये बोल रहे थे खाखड़ा है या फाफड़ा है, तो मुझे वैसे डिफरेंस पता नहीं खाखड़ा और फाफड़ा में क्या ये difference है। खाखड़ा है, फाफड़ा होता है जो उससे बनता है, मतलब बेसन से या दाल से। जो गुजराती लोग हमारा व्लॉग देखते हैं ना, वो हमें डिफरेंस बताएंगे, फिर हम कमेंट पढ़ेंगे वही ताकि खाखड़ा हम होता है। लाइफ में कभी ना भूले। अरे यार वो बंदर ले गया हमारे चिमटियाँ, चला गया। यार अभी ना बैल्कनी में क्या हुआ कि बंदर हमारा जो चिड़िया का दाने का डब्बा होता है ना, वही उठा के ले गया। और मैं रजत को बोलती रही रजत बंदर बंदर, क्योंकि मैं तो तेज तेज जा नहीं सकती थी बाहर। रजत जब को बाहर गया वो उठा के ले भी गया। बट आज शाम इतनी अच्छी हो रही थी, मेरा मन था कि मैं आपको बाहर जाके दिखाऊं, पर हमारे घर गेस्ट आ गए थे तो मैं बाहर नहीं जा पाई। और अभी के लिए बात कुछ ऐसी है कि मेरे पापा भी आने वाले हैं, तो तब तक हम पापा का वेट करेंगे। और रजत क्या कर रहे हो? बादाम नहीं खाया है तुमने? ओहो, आज तो बादाम खाना भी भूल गई थी, तो अभी खा लूंगी, दे दो। ठीक है, सीध के ला रहा था बादाम भी। दो जी, थैंक यू, डाल दो इधर। कौन सा तरीका है वैसे चीज देने का? अच्छा तरीका है, लाइक इट। ऐसे हर चीज मुझे सिर्फ ऐसी बुके देनी है दिया आपसे। जाता है या हाथ पकड़ा जाता है तो ऐसे। लेके आओ ना बुके। और ऐसे किया जाता है। शादी हो गई। शादी कबूल है। सो ये आज जो मुझे एक्स्ट्रा स्वीट ट्रीटमेंट मिल रहा है, पता है किस लिए? आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो फिर रजत को ऐसा, तूने तबीयत ठीक रखनी है, बाकी मैं सब करूंगा, बस तू अपनी सेहत का ध्यान रख। इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दिन से लोग आए जा रहे, तो बस यहाँ बैठ बैठ के गप्पे मारने का काम है मुझे। और साथ में टाइम टू टाइम जैसे कभी कुछ खाना है, कभी कुछ तूने आज अपने दिन का काम सुबह ही कर दिया है। 3 चटनियां बना के लड़की। पर मेरा टारगेट और भी था, मेरा लसूड़े रह गया। मैंने लसूड़े की अचार भी बनाना था, बट ये सभी मैंने ये सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, कल तक अगर अच्छा फील करूंगी तो ही बनाऊंगी, नहीं तो फिर 2-4 दिन के बाद बना देगी, या तो फिर अगले सीजन बनाऊंगी। अभी बजी है घर पे बेल, और आज दिन के लास्ट विजिटर आ चुके हैं। नमस्ते। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू सदा ऐश्वर्य भाव। ये क्या लाए हो आप? ये हमने तुम्हारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक फ्रेश फ्रूट्स लाए हैं, ऑर्गेनिक, रादर ऑर्गेनिक फ्रूट्स। अच्छा, हाँ, दिखा दो जरा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो रजत? बढ़िया। बढ़िया। ला मुझे दे दो। मेरे फ्रूट्स मुझे वापस करो। मुझे दो। ये तो मुझे लग रहा है मेरे पसंदीदा फ्रूट है। एग्जैक्टली। अर्ली जून एप्पल। और अशोक जी के लिए भी। तो बीमार मैं हूँ, मेरे लिए क्या लाए हो आप? तेरे लिए भी होगा ही ना। नैना, तुम्हारे लिए भी इसी में से करना पड़ेगा गुजारा। मैं तो नहीं खाती है वाले एप्पल। कोई आलू भी है, उधर से आलू है। अरे वाह, अरे ये तो हमारे ऑर्गेनिक चीजें जो हमारी ट्रेडिशनल वो होती है ना, हैं। और इतने टेस्टी है ना खाने के लिए। रजत पता है, अभी तक खरीद के ला रहा था ये चीजें। हैं? हाँ। ये भगवान मेरे, आज बारिश लगी ना बेटे, बड़ी मुश्किल से निकाले ये भी। बहुत मुश्किल अच्छा। से। फिर मैंने जल्दी जल्दी में किया, मैंने कहा वाह। आज मैं तो फिर से रेस्ट पे चली गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी। पता नहीं है, ऐसे एक साइड पे थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं तो एक जगह पे बैठी हुई हूँ, बस हिल ही नहीं रही हूँ। खाना खाती है ना, अब क्या है ना थोड़ा हाँ। बरसात आ रही है ना। नहीं बरसात, अब तो बड़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। पहले होता था कि बरसात में कोई इसमें वो पस पड़े, अब कुछ नहीं होता है। कैसी लगी चटनी? बहुत अच्छी है।
रियली चटनी अच्छी है या सांबर अच्छा है? भाई चटनी एक चीज गुड, ही इज माय फादर, थैंक यू पापा। और पापा इतनी देर से ना चटनी जब खा रहे ना, ये जो गुटली है ना उसको यूं दबा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हो? बोलते मुझे लगा आलू की चटनी है। तो पापा यार इसको तो पापा ऐसे पकड़ के ना ऐसे अच्छे से इसको चूस के खाना पड़ता है। गुड है। रस निकलेगा इससे, तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा टेस्ट है इसमें। ये क्या करे यार, तुम्हें नींद आएगी अब क्या आज? पर पापा ने मुझे अलग से बोल दिया था कि वैसे तो सांबर ही अच्छा है, पर मेरे को बेटी का दिल तो रखना ही पड़ेगा ना। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा रजत सच बोल रहा है या पापा ने सच में ऐसा किया है। नहीं, तुम्हारी चटनी एक्चुअली बहुत अच्छी है। चटनी मेरी नहीं, आम की है। बहुत स्वाद बनी है। इसका जो क्या बोलते हैं लिंक नहीं, रेसिपी है, वो मैं आपको शॉर्ट्स पे दे चुकी हूँ, तो आपको पता है ना कहाँ देखना है। पता है इसने पापा? सांबर तो है ही अच्छा, हाँ। पर चटनी से भी अच्छी। आप ये भी कह सकते हो सांबर बनाने वाला तो है अच्छा, पर चटनी बनाने वाली तो सब्जी से अच्छी है। क्यों पापा? पता है इसने पापा ये भी बनाई है, एक लौंजी बनाई है, लौंजी नहीं, हाँ, ये आम छुन- की सब्जी बड़ी टेस्टी है। thank you, Really, dear very father। और ये घर के ऑर्गेनिक आम है, रजत के घर से लाए थे हम। अच्छा। हाँ। तोड़े भी हमने खुद ही है। तो अभी हमने डिनर तो कर लिया है और थोड़ी देर मैंने घर के अंदर ही वॉक की है। और आज के लिए आई नो मैंने मतलब वैसे कहीं गई नहीं, कुछ नहीं किया, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी थकान हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सो जाती हूँ और आप लोगों से कल सुबह मिलती हूँ। The next day. गुड मॉर्निंग। सो आज सुबह सुबह ही देखो कौन आया है, मम्मी और मासी। और नैना ने बनाई है कल ये चटनी, जो कि है लोअर हिमाचल की हमारी मतलब फेवरेट और चटनी। तो मासी नैना है रिव्यू, अचार स्पेशलिस्ट, हाँ तो इनका रिव्यू बहुत मायने रखता है। मेरे मासी ने अचार के इतने स्पेशलिस्ट है कि कॉलेज में क्लासेस भी दिए। हाँ, पर इतनी ज्यादा नहीं बहुत स्पेशलिस्ट तो बहुत है, इनके अचार बहुत ही बढ़िया होते हैं। महंगा बन गई हमारी स्पेशल। मासी आपने पास किया या फेल किया? फर्स्ट पक्का? पक्का। लो जी, ये वाली एक और है, हो रहे हैं, एक और है, एक और है, भूल गया था। एक खोलनी पड़ेगी। मैं कुछ पकड़, नहीं, एक आएगी एक है। ये भी आम ये भी की है, ये जो घर से आम लाए आम थे ना, का लच्छे जैसे। ये तो बहुत हो गया। लो में बड़ा कुछ बना दिया इसने तो। अचार स्पेशलिस्ट आया है ना हमारे घर, तो इसको ज्यादा वो हो गया। इसने सारे ऑप्शंस बना दिए। ये ना सूख गए, याद है वो जो हम बचपन में वो हाँ, पड़ोसी होते थे दीदी, उन वो बनाते थे। तो ये है गाड़ी की नंबर प्लेट, और इसको डिकोड करके बताता हूँ। HP07, हम जुलाई में पैदा हुए हैं, तो 07 मतलब जुलाई, 23 जुलाई नैना का बर्थडे है और 17 जुलाई मेरा बर्थडे है। सो यस, HP072317। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मासी आपको भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब जा रहे हैं चेकअप के लिए। ओके जी, बाय बाय बाय। तो जी बात कुछ ऐसी है कि रजत अभी मम्मी और मासी के चेकअप के लिए साथ गया है। प्लान तो ये था कि सुबह को मैं जाऊंगी, जब टेस्ट हो जाएगी उसके बाद रजत जाएगा, बट क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे स्ट्रिक्ट नो कह दिया था कि घर से नहीं निकलना है, अभी रेस्ट करो। तो मैं जाती हूँ वापस, और ये लोग भी जल्दी से वापस आ जाएंगे अपनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स लेके। अभी मैं पी रही हूँ सौंफ का पानी, और साथ में आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में लंच के लिए क्या बना है। ये है कड़ी, वाह शक्ल में तो अच्छी लग रही है, स्वाद में कैसी होगी वो लंच में ही पता चलेगा। और यहाँ पे है मटर पनीर। और जब से मेरी सर्जरी हुई है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लो फैट पनीर ही खाऊं, क्योंकि जब आपका गॉल ब्लैडर रिमूव होता है ना तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कम ऐसा ऑयली फूड खाना है और लो फैट मिल्क पीना है, जो भी डेयरी आइटम्स है लो फैट करनी होती है। तो जितना मैं प्रिकॉशंस ले सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल्स बेस्ट। और अभी के लिए ऐसा है कि ऑफकोर्स जितना टाइम ठीक होने में लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि एकदम से ही मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, बट या धीरे धीरे आई नो सब अच्छा हो जाएगा। मैंने अभी बैल्कनी में ऐसी आई थी देखने के लिए कि कब तक पहुँचेंगे रजत और मम्मी और मासी। और ये जो आवाज़ सुन रही है ना आपको, ये अपनी गाड़ी की आवाज़ है, पहुँच गए हैं वापस। मुझे इतनी खुशी है कि एकदम से रजत वहाँ से आ रहा था। ओह ये देखो,
हेलो हाय हमारा कुछ काम नहीं हुआ, है पानी गिराऊं ऊपर से प्यास लगी है। गिराती हूँ मैं पानी आ जाओ जल्दी आ जाओ यार ये तो कॉमेडी होगी। चलो अब मैं अंदर चलती हूँ। वैसे आज फिर से अभी मुझे लग रहा था कि धूप आ गई, अच्छा हो गया, हमने कपड़े लगाए थे। और मौसम का हाल देखो जरा, बादल आने लग गए हैं। तो चलो ये तो देख लेंगे, अभी मिलते हैं। इनसे कह रहे थे कि कुछ काम ही नहीं बना, ये क्या बात हुई? अंदर आते ही रजत को Oh my चेक God. करना होता है क्या बना है। कितनी स्वाद कड़ी है भाई, सच में बहुत ही स्वाद है। पर ये भी चख ही लेता हूँ, भूख लगी है। चख लो जरा। और ये लो फैट वाला है। ये बताओ काम क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जब पहले हम हॉस्पिटल गए हाँ, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ओटी जा रहा था, हाँ। तो फिर OPD डॉक्टर नहीं में मिले था। होगी। फिर उसके बाद हमने सोचा MRI करवा के आते हैं। MRI में 6 लोग थे, हाँ। तो फिर हमको नंबर wait लेट करना आना पड़ा था। हमने सोचा कि लंच करते हैं, उतनी देर हमने नंबर लगवा दिया। अब हमको 2 बजे जाना तो पड़ेगा। चावल ऑन करने अभी कर लो फिर, है मम्मी? अभी करना लंच या थोड़ा रुक के? अभी थोड़ी देर घूमने करते हैं ना। 1-1:15 बजे ठीक है, तो करते हैं। तभी ऑन कर। 1 बजे है ना। आज ना फिर से बारिश का माहौल बन गया है। और जैसे ही हमने लंच किया तो फिर जहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाने थे ना, तो रजत ने कॉल करके पूछा कि कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा रश है, तो जब थोड़ा कम हो जाएगा हम आपको बताएंगे। लेटे ही थे अभी सब यहाँ पे और उनका कॉल आ गया कि आ जाओ टेस्ट करवाने। और इससे रजत ने कोई और चीज़ क्या याद आई, कल भी मैं और रजत ने सोचा था कि हम दिन को सोएंगे और ठीक उसी टाइम अच्छा, ये तो हमारे साथ बहुत टाइम से हो रहा है। जब भी मैंने सोचा ना कि मैं मतलब इसको इतनी एक्साइटमेंट से ना मैंने फ़ोन कर दिया था, नैना मुझे सोना है तो तू भी आज रेस्ट करे दिन में। तो बस जब हमने सोचा तभी उस दिन कुछ ना कुछ काम होगा। इसको तो फोन आ जाते हैं हाँ। और मुझे अभी, पर चलो अभी ये अच्छा है। सुबह जल्दी उठे, रात को टाइम से सोए, तो उसके लिए हम इन बुढ़ियों को भी उठाता हूँ। पता चलेगा तुम्हारे जब ये ब्लॉग देखेगी वो रजत को दोनों डंडे से मारने आएंगे। तो भूल गई। सुन इधर बेटे बात सुन। तो वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना, गलत बात है। मैं अपनी जवान लड़कियों को उठा करता। ठीक है, जाओ। और मैं आपसे क्या बात कर रही थी, हाँ, कि हम अपना रूटीन ठीक कर रहे हैं ना, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम रात को तो लेट हो ही जाते हैं, बट यस हम सुबह फिर भी जल्दी उठ जाते हैं। तो हमको दिन का ना थोड़ा सा लालच रहता है कि थोड़ी देर सो जाएंगे, थोड़ी देर, बट जब ही मतलब बस बेड में बैठने की देर होती है हमारे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। Becoming better hashtag. ट्राइंग टू बिकम बेटर एवरी डे Becoming better. वी आर। Trying क्या है, पहले ही होप है। अच्छा, होप्स नहीं रखनी है। ठीक है, Becoming वी better. आर बिकमिंग बेटर एवरी डे। चलो जी, पहुंच गए हम। मम्मी अभी आउटफिट चेंज कर चुके हैं MRI के लिए और मासी उधर वेट कर रहे हैं। लगता है राम का जाप पढ़ रहे हैं। कहीं खो गए हो भक्ति में। मम्मी का MRI अभी नंबर आने वाला है, उसके बाद मासी का आएगा। तो मम्मी मुझे बोल रहे हैं तू अपने को अपने स्टेप्स कंप्लीट कर ले, क्योंकि आज टाइम में ना तक हो जाएगा। हाँ सही बात है, मैं 1 घंटा यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वॉक, बहुत ही सुंदर से व्यू के सामने, और बहुत ही अच्छा सा मौसम हुआ है, ठंडा ठंडा, और साथ में फॉग है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। बस अभी थोड़ी देर में मम्मी और मासी फ्री होने वाले हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो दोनों गर्ल्स का टेस्ट हो गया है, बट यार इस टेस्ट में बुरी हालत हो जाती है, बिकॉज मशीन में लेटे रहना आधे घंटे के लिए और टू 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 ऐसा हो जाता है। तो अभी घर चलते हैं, बढ़िया सी चाय पीते हैं, और गाड़ी हमारी पीछे है। तो अभी वर्कआउट भी मेरा हो गया कंप्लीट, और सामने देखो व्यू, क्या बढ़िया मौसम हुआ है। घर जाके बढ़िया चाय पियेंगे। थैंक यू, बाय बाय। चलो जी, घर वालों के लिए थोड़ी चीजी, खुशबू, ओह चटनी रहेगी, थैंक यू। लो चटनी मेन है। वाह यार क्या मौसम हुआ है, ऐसा हेवनली। ओह रजत वापस पहुंचा है जलेबी लेके। मैंने कहा जलेबी इससे बुरा हो सकता था मेरे साथ कुछ, इसलिए थोड़ी सी एक जलेबी तो उठा ही लिया और उसको दूध के साथ खा रही हूँ। और इसके साथ मैं भी शेयर करूंगा। नहीं, क्यों? इसमें मैंने मेरी। केसर भी डाला है। और उन्होंने इतनी बढ़िया जलेबी बनाई है ना, आह देखा, बनाई
अरे तुमने? फ्रेश बनाई है। अच्छा मुझे सुना हमने इतनी बढ़िया बनाई है। नहीं, उन्होंने। तो आज जितनी देर में घर पे अकेली थी मैंने क्या काम किया, मैंने कारपेंटर भैया यानी अमलेश भैया को कॉल किया और उन्हें घर बुला दिया क्योंकि मुझे एक कबर्ड बनानी थी। हमने पूरी लिस्ट भी तैयार कर दी सामान की कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, और रजत आगे कहता नहीं ये तो नहीं बनेगी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि बनाएंगे, ये डिस्कस और डिसाइड ही हो रहा है अभी कि क्या किया जाएगा। बस मुझे ये है कहीं पे भी बना लो पर हमको एक कबर्ड की जरूरत है ही है। तो अभी हमारे घर की सेटिंग क्या होगी वो हमें खुद भी नहीं पता है, बट चेंज होगी थोड़ी सी वो मुझे पता है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और एक और उम्मीद है मेरी कि अगर आपके पास भी कोई और आइडिया है तो मुझे फटाफट से लिख के भेज दो, क्योंकि आज मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ सकती हूँ। अगर कुछ अच्छा सा आइडिया लगा ना मुझे तो फिर हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत थी बिकॉज यहाँ पे ना ये वाला सामान हमारा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मुझे इसको अंदर करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे कबर्ड बनाने की सोच रहे हैं। वैसे तो हमारे पास एक जगह ये भी थी बट पता नहीं, देखते अब। आज का ब्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं। आपके पास आइडियाज़ होंगे प्लीज़ हमको बताना, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।